कि राधाचरण सेठ तो अब एक माफिया है और क्या है। देखिए, इसमें तो शक नहीं कि इसका जो भी पैसा है वो 2 नंबर का है। अभी तो ये चर्चा हो रही है कि बालू के धंधे में लगा हुआ है, बालू माफिया है। ईडी वालों ने बताया कि इसके घर से कई बैग में नकद पैसे भी मिले हैं। अब नोट गिनने की मशीन मंगाई जाएगी लगता है ईडी के द्वारा। कि ये मादक द्रव्यों के व्यापार में लिप्त है, जिसको ड्रग्स कहते हैं, नारकोटिक्स जो होता है। एक तो है कि हमारे सुशासन बाबू हैं जो नीतीश कुमार, जो रात दिन बड़ी बड़ी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, कि करप्शन के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये भी उनका एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। और अब देखिए कि राधाचरण सेठ बाकायदा उनकी पार्टी का बना हुआ है, ये आपको एमएलसी बना हुआ है, पार्षद बना हुआ है। लगातार राधाचरण सेठ जो कि जदयू के एमएलसी है, उनके कई ठिकानों पर ईडी की कल छापेमारी चल रही थी। ऐसे में कल उनकी गिरफ्तारी हो गई। लगातार जो ईडी है वो पूछताछ कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी लगातार कल कई ठिकानों पर पूछताछ कर रही थी, देख रही थी, पहले भी कई बार पूछताछ करते हैं। ऐसे में गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? अब इसमें देखना क्या है कि राधाचरण सेठ तो अब एक माफिया है और क्या है ना। मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो राधाचरण शाह है, असली नाम इसका राधाचरण शाह है, लेकिन ये पैसे वाला हो गया है तो अब इसको लोग सेठ जी बोलने लगे हैं और राधाचरण सेठ भी कहा जाता है। मूल नाम इसका राधाचरण शाह है। कुछ साल पहले तक इसकी ये हालत थी कि आरा रेलवे स्टेशन के सामने जलेबियाँ छानता था, है ना। मतलब एक साधारण, आप समझिए, हलवाई था। और पिछले कुछ साल में इसकी दौलत ऐसी बढ़ी है जिसको दिन दूनी रात चौगुनी आप कह सकते हैं कि अब ये अरबों का मालिक है। आपने आरा में उस फार्म हाउस का वीडियो देखा होगा जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। वो तो लगता है कि कोई मतलब महल है, मतलब चौंधिया जाती है आँख, उस महल नुमा इसका मकान है। तो कहाँ से इतना पैसा आता है? अब देखिए, इसमें तो शक नहीं कि इसका जो भी पैसा है वो 2 नंबर का है। अभी तो ये चर्चा हो रही है कि बालू के धंधे में लगा हुआ है, बालू माफिया है। ईडी वालों ने बताया कि इसके घर से कई बैग में नकद पैसे भी मिले हैं। अब नोट गिनने की मशीन मंगाई जाएगी लगता है ईडी के द्वारा। बालू माफिया इसका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेरी सूचना है कि ये मादक द्रव्यों के व्यापार में लिप्त है, जिसको ड्रग्स कहते हैं, नारकोटिक्स जो होता है, मादक द्रव्यों के व्यापार में लिप्त है। और आप जानते हैं कि मादक द्रव्यों के व्यापार में मतलब अकूत पैसा है। जो एक मादक द्रव्य होता है, आपने नाम सुना होगा, हेरोइन। तो हेरोइन का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हेरोइन 1 किलो लगभग 2 करोड़ रुपए में बिकता है। आप इसी से समझ जाइए कि कितना ज़्यादा वो मतलब महंगी चीज़ है। और हेरोइन को पुड़िया में रख के बेचा जाता है। आरोप लगा रहे हैं कि वो हेरोइन के धंधे में लगे हुए। अरे, आरोप लगाने का ये है कि कुछ साल पहले पटना में 2-3 लोग पकड़ाए थे, है ना। मुझे लगता है बिहटा थाना में शायद मामला दर्ज हुआ था। और उन लोगों ने पुलिस के समक्ष कहा था, है ना, कि हम लोग तो मतलब ऐसे ही हैं, छोटे भैया लोग हैं। इसका जो किंग पिन है, इस पूरे ड्रग माफिया का सूत्रधार राधाचरण शाह है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली आदमी है, अभी भी सत्ताधारी पार्टी का एमएलसी है। तो इसने उस केस की ही लिपापोती करवा दी, है ना। मैं अगर ज़्यादा रिसर्च करूँगा तो वो केस नंबर और थाना सब लाकर आपको बता दूँगा। तो ये मामला है। अब देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। एक तो है कि हमारे सुशासन बाबू हैं जो नीतीश कुमार, जो रात दिन बड़ी बड़ी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, कि करप्शन के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये भी उनका एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। और अब देखिए कि राधाचरण सेठ बाकायदा उनकी पार्टी का बना हुआ है, ये आपको एमएलसी बना हुआ है, पार्षद बना हुआ है। और देखिए एक और मैं विडंबना बताता हूँ। देखिए क्या हालत हो गए है बिहार में। मैं इसका फेसबुक पेज देख रहा था राधाचरण सेठ का, तो इसने जो तस्वीर लगाई हुई है, उस तस्वीर में है कि एक बड़ी सी माला है और उसमें राधाचरण सेठ के गले में वो माला है। और वही माला बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, जो आईपीएस हुआ करते थे 87 बैच के, वही माला सुनील कुमार के भी गले में है। तो समझिए कि सुनील कुमार एक आईपीएस और एक माफिया, दोनों व्यक्ति एक ही माला पहने हुए। आप भी जाइएगा उसके फेसबुक पेज पर, तो आपको भी वो तस्वीर दिखाई देगी। तो ये बताता है कि बिहार में कैसा एक नापाक गठजोड़ हो गया है नेताओं का, अफसरों का, माफिया का। अब देखिए ये जो रेड हुआ है, कायदे से तो ये काम बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को करनी चाहिए थी।
इतना बड़ा उसका महलनुमा मकान दिख रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि उसके पास 2 नंबर का पैसा है। और आपका आर्थिक अपराध इकाई बिहार में बड़ी धूमधाम से बनाई थी, पलटू राम के समय ही गठन हुआ था, तो कायदे से तो उसका ये काम था। लेकिन चूंकि वो नीतीश मतलब सत्ता के गलियारों में तो ये चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि अरे राधाचरण सेठ तो मुख्यमंत्री का एटीएम है ना, मुख्यमंत्री का एटीएम इसको लोग कहते हैं राधाचरण सेठ को। तो इसलिए आर्थिक अपराध इकाई की औकात नहीं थी राधाचरण सेठ को टच करने की। अब देखिए ईडी ने भी रेड क्यों किया है। अब ईडी भी देखिए सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी है। अभी 2 साल पहले तक राधाचरण सेठ पर रेड नहीं होता, लेकिन जब से पिछले साल अगस्त से जदयू और भाजपा अलग अलग हो गए हैं, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं भाजपा से, तब से ईडी जो है वो इनके मतलब आर्थिक स्रोतों पर हमला कर रही है। और आप ईडी का भी हाल जानते हैं, ईडी का जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा नाम है, उसको तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेवा विस्तार अवैध है, मतलब उसको इलीगल कर दिया गया है। और फिर सरकार ने मतलब रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि 15 सितंबर तक उनको बने रहने दिया जाए। तो 15 सितंबर यानी कल तक वो अभी डायरेक्टर है ईडी के। उसके बाद पता नहीं संजय मिश्रा का क्या होगा। कुछ यहाँ तक चर्चा है कि उनके लिए एक अलग पद का ही सृजन कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है अमिताभ दास जी बीजेपी ऐसा करवा रही है? ये तो करवा ही नहीं, तो वही मैंने कहा ना, वो तो करवा ही रही है। अभी देखिए लोग तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो ये 16 तारीख को झंझारपुर आ रहे हैं, झंझारपुर में रैली है। और उसके पहले एक नीतीश कुमार पर मतलब दबाव बनाने की आप इसको रणनीति कर सकते हैं। और ये जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या आईटी हो या जितनी भी एजेंसियां हैं, सब बिल्कुल मतलब केंद्र सरकार की भाजपा की कठपुतलियां की तरह काम करती है। तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि राधाचरण साहब माफिया है और उसका पैसा 2 नंबर का है। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि भाई इतने दिन ईडी वाले चद्दर तान के क्यों सोए हुए थे, ये रेड तो पहले किया जाना चाहिए था ना। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि इसकी सख्ती से इसकी मतलब कार्रवाई हो और जो इसकी संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, उस अकूत संपत्ति को जब्त किया जाए। जी, राधाचरण सेठ के पास जो अकूत संपत्ति है उसको जब्त किया जाए, ऐसे में इसकी अच्छे से जांच हो। अमिताभ कुमार दास पूर्व आईपीएस ने जमकर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर। तो वहीं अमिताभ कुमार दास ने यह साफ कहा है कि जदयू के एमएलसी है राधाचरण सेठ। पहले राधाचरण शाह हुआ करते थे, जलेबी बेचा करते थे मूल रूप से आरा स्टेशन के सामने। ऐसे में इतना जल्दी पैसा आया तो आया कहाँ से? तो वहीं अमिताभ कुमार दास ने आरोप लगाते हुए यह साफ कहा है कि राधाचरण सेठ जो है गलत धंधा करते हैं, बालू में भी कहीं ना कहीं घुसे हुए, ऐसे में बालू का भी धंधा करते हैं और लगातार जो है नारकोटिक्स जो रहता है, जो मादक पदार्थ रहता है, उसका भी धंधा करते हैं। ऐसे में कई गंभीर आरोप पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने लगाया। फिलहाल एनबीसी 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है। और भी तमाम खबरों को एनबीसी 24 के साथ बने रहे पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।